चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड में जबरन वीडियो बनाने पर भड़के अधिकारी। देहरादून के सरकारी कार्यालय में प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल और एक महिला के बीच विवाद हो गया। वायरल वीडियो में नौडियाल महिला से फोन छीनते और गुस्से में दिख रहे हैं। महिला ने बताया कि वह डीएलएड अभ्यर्थियों के अभिभावकों और डायरेक्टर की मीटिंग को कवर करने पहुंची थी, लेकिन बातचीत के दौरान नौडियाल नाराज हो गए और उसका फोन छीन कर पटक दिया। महिला का आरोप है कि उसके साथ धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई। घटना के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दोनों पक्षों की बात सुनने में जुटे हैं। उत्तराखंड में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हल्द्वानी में गुरुवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक युवक और बाइक को कई मीटर तक घसीटता चला गया। बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और शव ट्रक के टायरों के नीचे फंस गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, जिसे देखकर ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। अल्मोड़ा में राज्य स्थापना दिवस पर हाफ हुआ मैराथन। राज्य स्थापना दिवस पर सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा की ओर से हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। दौड़ बेस चिकित्सालय से शुरू होकर रघुनाथ सिटी मॉल तक संपन्न हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। प्राचार्य डॉक्टर CP भैसोडा, फैकल्टी, पैरामेडिकल स्टाफ और MBBS छात्रों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने मनोबल बढ़ाओ और मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है जैसे प्रेरक संदेशों के साथ दौड़ पूरी की और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य का महत्व बताया। ऋषिकेश में चंडीगढ़ का युवक गंगा में डूबा। ऋषिकेश में हरियाणा के अंबाला से आए 5 दोस्तों में से एक युवक गंगा में नहाते समय डूब गया। सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और जल स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। युवक महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का छात्र था और दोस्तों संग देव दीपावली देखने आया था। दिन में राफ्टिंग करने के बाद वह मस्तराम घाट पर नहाने गया, जहाँ गहरे पानी में फंस गया। SDRF के गोताखोर डीप डाइविंग के जरिए लगातार तलाश में जुटे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। उत्तराखंड में चोरी के शक में महिला को पीटा। चमोली जिले में मंदिर से चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक महिला की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में महिला को मंदिर के अंदर थप्पड़ और घूंसे मारते हुए देखा गया। लोगों का आरोप है कि महिला नंदा देवी मंदिर से गहने और पूजा सामग्री चुरा रही थी, तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। वीडियो में चुनरी, तलवार और गहने दिख रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की जाँच चल रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। उत्तराखंड में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को कुचला। देहरादून में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से युवक शुभम गैरोला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक उम्मेदपुर प्रेमनगर का रहने वाला था और 2 दिन बाद विदेश जाने वाला था। परिवार में वही अकेला कमाने वाला था। घटना महेंद्र चौक के पास मीठी बेरी परवल मार्ग पर हुई, जब शुभम बाइक से बाजार जा रहा था। ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय वह उसकी चपेट में आ गया। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर विरोध किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तीसरे केदार तुंगनाथ के कपाट हुए बंद। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित पंच केदारों में तीसरे केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट 189 दिनों बाद गुरुवार सुबह 11:30 बजे विधि विधान से बंद कर दिए गए। सुबह से ही मंदिर में पारंपरिक पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान हुए। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कपाट बंद होने के बाद डोली को शीतकालीन प्रवास मर्कटेश्वर मंदिर के लिए रवाना किया गया। इस सीजन में लगभग 1.70 लाख श्रद्धालुओं ने तुंगनाथ धाम के दर्शन किए। कपाट अब अगले वर्ष ग्रीष्मकाल में दोबारा खुलेंगे। उत्तराखंड आ रही कर्नल सोफिया कुरैशी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 9 नवंबर को देहरादून पहुंचेंगी। दोनों नेता उत्तराखंड राज्य निर्माण की रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी। वे झांझरा स्थित जनजातीय गुरुकुल दून संस्कृति स्कूल में विद्यार्थियों को ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव साझा करेंगी। कर्नल कुरैशी का यह दौरा ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड में पहला होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को देशभक्ति और सैन्य पराक्रम से प्रेरित करना है। सुरक्षा और स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
उत्तराखंड रजत जयंती समारोह। देहरादून में मैराथन। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून में रजत जयंती समारोह के तहत भव्य दून मैराथन का आयोजन हुआ। डीएम सविन बंसल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत। यह 8 किलोमीटर लंबी दौड़ पवेलियन ग्राउंड से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौकों से होते हुए वापस वहीं समाप्त हुई। लगभग 700 प्रतिभागियों ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की युवा शक्ति, ऊर्जा और एकता का संदेश देना था। पूरा शहर इस अवसर पर उत्सव के माहौल में डूबा रहा। उत्तराखंड में गंगा में युवक ने लगाई छलांग। उत्तरकाशी में एक युवक ने भागीरथी नदी पर बने पुल से छलांग लगाकर जान दे दी। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवक नहीं माना और रेलिंग पर चढ़कर कूद गया। नदी में बड़े पत्थरों पर गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की मगर तब तक देर हो चुकी थी। घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। कुमाऊं की शान छोलिया नृत्य अस्तित्व के संकट में। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर छोलिया नृत्य अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। कभी यह नृत्य शादियों और धार्मिक आयोजनों की शान हुआ करता था, लेकिन अब डीजे और बैंड बाजों के बढ़ते चलन ने इसकी जगह ले ली है। छोलिया नृत्य योद्धाओं की बहादुरी और युद्ध विजय का प्रतीक माना जाता है। नर्तक तलवार और ढाल लेकर युद्ध की मुद्रा में प्रदर्शन करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसे संरक्षित नहीं किया गया तो यह लोक कला आने वाली पीढ़ियों से पूरी तरह विलुप्त हो सकती है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरा, पहाड़ों में ठंड बढ़ी। उत्तराखंड में आज 7 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन मैदानी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं पहाड़ी जिलों में बादलों की मौजूदगी से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुबह हल्का कुहासा और दिन में साफ आसमान रहेगा। मुक्तेश्वर समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिरा है। फिलहाल राज्य में किसी भी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री रहने की संभावना है। देहरादून का बिल्डर कपल 20 दिन से लापता। देहरादून में इंपीरियल वैली प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डर दंपति शाश्वत गर्ग और साक्षी गर्ग 20 दिन से लापता हैं। दोनों 16 अक्टूबर की रात अपने बच्चों के साथ हापुड़ स्थित ससुराल गए थे और अगले दिन लौटने वाले थे, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचे। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। उनकी आखिरी लोकेशन हरिद्वार में ट्रेस हुई थी। एसएसपी अजय सिंह ने एसओजी टीम को तलाश में लगाया है। इस बीच रेरा ने रायपुर थानो रोड स्थित इंपीरियल वैली प्रोजेक्ट की प्लॉट बिक्री पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा। राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर देहरादून पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने केदारखंड मिशन, फार्म फेंसिंग पॉलिसी और डायबिटीज क्लिनिक की स्थापना जैसी प्रमुख घोषणाएं की। उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। समारोह में राज्य के कई मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तरकाशी में सांड ने दुकानदारों पर किया हमला। उत्तरकाशी के धराली बाजार में गुरुवार को एक बेकाबू सांड ने दुकानदारों पर हमला कर दिया। अचानक बाजार में घुसे सांड से लोगों में भगदड़ मच गई। उसने कई दुकानों के बाहर रखे सामान को नुकसान पहुंचाया और एक दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। दुकानदारों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सांड काफी देर तक बाजार में इधर उधर दौड़ता रहा। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे बाहर भगाया। घटना के बाद दुकानदारों ने अस्थायी रूप से अपनी दुकानें बंद कर दी। रानीखेत को जिला बनाने की मांग फिर हुई तेज। रानीखेत को जिला घोषित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। रानीखेत विकास समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से सौंपा। समिति ने कहा कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रानीखेत को नए जिले के रूप में घोषित किया था, लेकिन 14 साल बाद भी यह योजना अधूरी है। समिति ने सरकार से पूर्व में घोषित जिलों को शीघ्र अस्तित्व में लाने की मांग की। स्थानीय लोग आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं।